ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 तारीख की शिव बाबा की महावाक्य है। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। बाबा बोले, बच्चे, मृत्यु लोक से यानी मनुष्य से अब देवता बनोगे तुम। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का सन्यास करते हो? कौन सी नॉलेज से सन्यास होता है बेहद का? कोई घर बार से सन्यास नहीं है। तो आंसर है, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामानुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया वर्थ नॉट ए पैनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वो हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसीलिए तुमने इस सारी बेहद की दुनिया से बेहद का सन्यास किया है। तो गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमरलोक और यह है मृत्युलोक। अमरलोक और मृत्युलोक का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर आत्माओं को। किसको पढ़ा रहे हैं? आत्माओं को। इसीलिए बच्चों को कहते हैं, बच्चे आत्माभिमानी हो बैठो। ये निश्चय करना है। हमको बेहद का बाबा पढ़ा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यही है। कौन सी? लक्ष्मी नारायण देवता बनना। बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, ना किसी को कहते हुए देखा जो कहे, बच्चे आत्माभिमानी हो बैठो। बाबा ने कहा कि ऐसे कोई कहता है क्या किसी को कभी भी? तो सोचो, तुम्हें कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है? कोई तो कारण होगा। ये निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा, ज्योति बिंदु शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको क्या बनना है? देवता बनना है। बाबा ने कहा, अभी ब्राह्मण बने, ब्राह्मण सो देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाप आकर पत्थर बुद्धि से क्या बना रहे हैं? पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। बाबा बोले, बच्चे तुम सतयुग में थे, तुम तो बहुत अच्छी बुद्धि थी तुम्हारी, तुम बहुत पावरफुल थे, लेकिन वापस विकारों की वजह से तुम पत्थर बुद्धि बन गए। अब मैं आया हूँ तुमको वापस पारस बुद्धि बनाने। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे। बाबा ने कहा पारस बुद्धि थे, सतयुग में विश्व के मालिक थे। क्या कहा? सतयुग में विश्व के मालिक थे, पूरे विश्व पे राज्य था। फिर 84 जन्म ले, सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद बढ़ती है, मनुष्य समझते नहीं है। बाबा ने कहा, किसकी खाद पड़ी? विकारों की। बाबा कहते, बच्चे तुम कुछ नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ था, यानी अंधविश्वास था। सिवाय जानने के किसी की पूजा करना व याद करना, इसको क्या कहा जाता है? अंधविश्वास। मतलब आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, बस कर रहे हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। बाबा ने कहा कि और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वह कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट बन पड़े। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। बाबा ने कहा कि भारतवासियों को कुछ नहीं ध्यान, पूरी तरह से बुद्धि एकदम बेकार हो गई। बाबा समझाते हैं, वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले,
वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसीलिए नाम बदल हिंदू नाम रख दिया। बाबा ने क्या कहा, बच्चे देखो तुम्हारा नाम बदल दिया, देवी देवता धर्म था तो रहे नहीं पावन, तो इसलिए नाम बदल के हिंदू रख दिया। बाबा ने फिर आगे कहा, ये भी ड्रामा प्लान अनुसार है, सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा ने कहा, वह एक ही गॉडफादर है जो जन्म मरण रहित है, और कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो जन्म नहीं लेता सिवाय शिव बाबा के। तो बाबा ने कहा वो एक ही है ना, ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। आत्मा को व परमात्मा का, आत्मा का व परमात्मा का रूप बड़ा सूक्ष्म है। बाबा बोले, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं, अब आत्मा बिंदी की पूजा तो हो न सके, इसीलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उसका रूप क्या है वो तो जानते ही नहीं। बाबा ने कहा, लोग सोचते हैं हम तो शिव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन शिव दिखते कैसे हैं, उनसे क्या आपका संबंध है, इस बात को तो जानते ही नहीं। ये सब बातें बाबा इस समय आकर समझाते हैं। बाबा कहे, बच्चे तुम अपने जन्मों को बिल्कुल नहीं जानते, मुझे बताना पड़ता है। 84 लाख योनियों का तो एक कपोड़ा लगा दिया, मतलब कि जीव जंतु सभी में है ना, ये तो बाबा ने कहा कपोड़ा लगा दिया। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र, तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ऐसे औरों की तरह रहना है क्या? बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य है देवता पद की प्राप्ति, और यहीं से तुमको तैयार किया जा रहा है ना, इसीलिए तुम भूल कैसे जाते हो, तुम भूल नहीं सकते हो। बाबा ने कहा कलयुगी मनुष्य है शूद्र है, तुम्हारे को तो मनुष्य से देवता बनना है ना, तो इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। नई दुनिया वह थी जहां ये सारे देवी देवताएं राज्य करते थे, एक ही राज्य था इनका, ये सारे विश्व के मालिक थे। बाबा ने कहा अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है, ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या थी, कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा बाप ही आकर तुमको समझाते हैं, ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। बाबा बोले जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमरलोक का देवता बनना। ये पढ़ाई से लक्ष्य क्या प्राप्त होगा, देवता बनना। देवता बनेंगे बाबा ने कहा, इसीलिए इसको अमर कथा कहा जाता है, क्योंकि ये अमरलोक के लिए है। बाबा ने कहा तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो, यानी अमर हो जाते हो। वहां कभी काल नहीं खा सकता, मरने का वहां नाम ही नहीं है। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो ड्रामा के प्लान अनुसार। भारतवासी भी 5,000 वर्ष या 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना, तो समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी तो प्लान है, क्या प्लान है, राम राज्य बनाने का प्लान है, और वो राम राज्य यहीं पर आएगा, भारत फिर भरपूर बनेगा। गीत है ना कितना सुंदर, तो इसी पढ़ाई से तो आएगा, किसी में ताकत नहीं है, इतिहास गवाह है, आप सभी जानते हैं। किसने नहीं चाहा भारत पे, पूरी दुनिया पे राज करना, हर तरह से कोशिश की गई, लेकिन कोई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा कि जो साइंस का बल है उससे कोई नहीं जीत सकता, साइलेंस के बल से तुम जीतोगे। इसीलिए बाबा इतना ध्यान दिलवाते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे योग पे ध्यान दो। इसीलिए तो बाबा ने कहा बच्चे मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर न सके, राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई नहीं जानता। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं,
दिन प्रतिदिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है, यानी कि द्वापर से। सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये बाबा ही समझाते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये कॉन्ट्रास्ट बाबा ने तो बताया ना। वैराग्य 2 प्रकार का है, एक है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वालों का, वो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। बाबा ने कहा तुमको तो बेहद का संन्यास करना है ना, सारे मृत्यु लोक का। बाबा ने कहा ये सारी दुनिया भस्मीभूत होनी है, अब विकारों से संन्यास करना है तुमको, घर बार थोड़ी छोड़ के जाना है कि दुखी हो गए तो चलो घर को छोड़ दिया, ऐसे नहीं बात बनेगी। बाबा ने कहा रहना घर में ही है। बाबा ने कहा बच्चे देखो भस्मीभूत होनी है, ड्रामा को अच्छी रीति समझना है, जो मिसल टिक 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 होती रहती है, मतलब चलता रहता है, स्टॉप नहीं होता। जो कुछ होता है कल्प 5000 वर्ष बाद हो बहु रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है, मतलब आपको समझना है इस ड्रामा के राज को, और इस बात को अच्छी तरह बुद्धि में बिठा लेना है कि अब इस दुनिया में कुछ भी सार नहीं है। इसीलिए आप अपना पूरा ध्यान किस पे लगा दो, बाबा की याद में लगा दो। सारे काम निमित्त मात्र करो, लेकिन बुद्धि में बस अजप्पा जाप आपका चलता रहे, तब तो पार हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बाबा ने कहा समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहां हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं, तो बाबा कहे हाँ कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है, बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है कि हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे। बाबा ने कहा तब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। 84 जन्मों में बिल्कुल ही कौड़ी जैसे बन गए, अब फिर से हम हीरे तुल्य बन रहे हैं ना। सभी का जीवन बदल रहा है, कैसे अपने आप परिवर्तन हो रहा है। तो यही तो है भगवान की ताकत कि वो दिख नहीं रहा लेकिन बहुत सब कुछ हो रहा है। अब कलयुग है तो बाबा ने कहा फिर जरूर सतयुग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, 7 दिन का कोर्स समझना है, कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ क्या बनना है, सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र ये फिरता रहता है। बाबा ने कहा रिपीट चल रहा है चक्र। अभी संगम पर हो फिर सतयुग होगा, अभी तुम कलयुगी विशिष्ट बने हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बनोगे मैं वो बता देता हूँ। उसके लिए बाबा रास्ता बताते हैं, पुकारते भी हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है, आप ही तरस पायो। भगवान ने हमारे पे रहम किया, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ जो कल पहले बने थे, उन्हों को फिर बनना भी है। बाबा ने कहा जिनको ये रहता है। बाबा समझाते हैं पहले तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको आत्माभिमानी बनना है, अभी ही तुम्हें ऐसे आत्माभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं कि तुम सदैव रहेंगे आत्माभिमानी। बाबा ने कहा नहीं, सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबारी चलती है। बाबा ने कहा अभी तुम्हें बनना है, मतलब इन 1 वर्ड ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें जो मेहनत करनी है वो अभी ही करनी है, इस थोड़े से समय में ही करनी है। और अगर इस समय को वेस्ट कर दिया, कल की मुरली को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो फिर बाबा ने कहा समय फिर अपना हिसाब ले लेगा। बाबा ने कहा बच्चे तुम अशरीरी आए थे। बाबा ने कहा वापस तो चलना है ना, अपने को आत्मा समझ याद करते रहो बस। ये है रूहानी यात्रा, और यात्रा में थकते नहीं हैं। ये जो ज्ञान है ये 2-4 साल का नहीं है, जीवन भर का ज्ञान है। और जब तक शरीर में प्राण है तब तक आपको पढ़ते रहना है। बाप को याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है।
बाबा ने कहा याद तो तुम कहीं भी कर सकते हो, 7 रोज समझना होता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। मतलब कोई जैसे बाहर है, कहीं भी रहता है, कोई नहीं आ सकते सेंटर, तो बाबा ने कहा याद तो तुम्हें अपने मन में करनी है ना, चलते फिरते, भोजन पकाते, कहीं भी करो। चक्र फिरता है बुद्धि में, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं तो वहां मुरली जाती है, ये स्कूल है ना। वास्तव में ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। किसकी यूनिवर्सिटी है? गॉड फादर की। गीता कहीं ये राजयोग है, परंतु कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, तो ये वही राजयोग है, ये वही योग है जिससे जिससे अर्जुन ने क्या किया, युद्ध के मैदान पे विजय प्राप्त की। जब श्री कृष्ण ने उसको आभास कराया कि तुम पहचानो तुम खुद को कौन हो, तो भगवान ने आकर के हमें याद दिलाया कि तुम पहचानो खुद को तुम कौन हो, तुम औरों जैसे थोड़ी हो सकते हो। बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम मेहनत करके तो देवता बनोगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना, प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सभी आत्माएं क्या है? ब्रह्मा बाबा की प्रजा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी तरह से आपके द्वारा किसी को हो रहा है तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। जो जितनी सेवा करेगा वो उसी हिसाब से पद पाएगा। बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, इसीलिए परमात्मा को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा, ना कि मैं कैसे व्यापक होऊंगा? बाबा ने कहा तुम बुलाते हो हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रच लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है ये, यानी मस्तक मणि। तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप को तो रथ है नहीं, वो तो निराकार है। न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। मतलब ज्योति विदुषी बाबा ब्रह्मा के तन में बैठे तभी तो बोलते हैं ना। बाबा ने कहा रथ बगैर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बाबा कहते हैं बच्चे मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ। मतलब बाबा ने कहा तुम्हारी वजह से ही मुझे क्या करना पड़ता है? बाबा ने कहा तुम्हारी वजह से ही मुझे लोन लेना पड़ता है। क्या लोन लेना पड़ता है? शरीर लोन पे लेना पड़ता है। तुम्हारी सुनने के लिए मैंने कान लिए, तुम्हें देखने के लिए मैंने आंखें ली, तुम फिर भी औरों को सुनाओ अपनी कहानी, तो कितना बुरा लगता होगा शिव बाबा को। बाबा बोले बच्चे टेम्परेरी लोन लिया है मैंने, और इसका मुझे इन्हें इजाफा भी तो देना पड़ता है ना। सतयुग की बादशाही, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्यंत का राज बताए तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और कोई मनुष्य नहीं जो ये नॉलेज को जान सके। इस समय बाबा ने कहा सब क्या है? सब नास्तिक है। बाप आकर क्या बनाते हैं? सबको आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाबा ने बताया, अब तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। तुम ही इस ज्ञान से फिर ये इतना उच्च पद पाते हो। ये ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को है, बाबा ने कहा मिलता है अभी इसी समय। बाप आकर ही ये ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला तो बाबा ही है। मनुष्य को सदगति दे न सके। वो सब गुरु हैं कहाँ के? भक्ति मार्ग के। और आपका गुरु कौन है? शिव बाबा। ठीक है, हमारा गुरु कौन है? गुरुओं का भी गुरु सतगुरु बाबा। तो शिव बाबा को क्या कहेंगे? वहाँ सतगुरु, वही हमारी सदगति करता है ना, इसलिए वही है सब। बाबा ने फिर आगे कहा इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर सम्मुख पढ़ाता हूँ। ये जो मुरली है, ये जो ज्ञान है, ये क्या है? गीता का सार है। बाप की याद में रहना है बाबा ने कहा, जिससे तुम ये पद पाते हो। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। इसी में ही माया विघन डालती है।
तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। ये नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। बाबा ने कहा कि मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, रोजाना मुरली सुननी है। बाबा बोले कभी भी मुरली मिस गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहाँ भी बैठ रिफ्रेश होते रहेंगे, यानी मुरली सुन ली तो मन रिफ्रेश हो जाएगा ना, एकदम मन अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, मुरझाए रहेंगे। कई बार आपका मन भी नहीं करेगा तब भी आपको सुन लेना है, क्योंकि यही है आत्मा की खुराक। वो माया होगी जो आपको क्या है, सुनने नहीं देगी, इसीलिए आपको सुननी है। बाबा ने कहा श्रीमत पे चलना पड़े। बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव बल्लभचारी भी होते हैं परंतु विकार में जाते हैं। पवित्र तो है नहीं, तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो। बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि किस तरीके से वैष्णव कहे जाते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं कि जो बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं उनको वैष्णव, से कहीं कहीं लिखा रहता है ना वैष्णव भोजनालय, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर बात बाबा ने पवित्रता की कही। बाबा ने कहा वह है अमरलोक, यह है मृत्यु लोक। यहाँ विकार में जाते हैं, अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार नहीं होता, इसीलिए कहा सच्चा वैष्णव। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वह दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिलता है। बाबा ने क्या कहा, साइंस घमंडी आपस में लड़ते हैं, ठीक है, मनुष्य लड़ते हैं आपस में और बीच में तुमको मिल जाएगा सब कुछ। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सभी को ये पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है, शिव बाबा के बच्चे तो है ही ना, तो बाबा ने कहा सबका हक है। अपने को आत्मा समझो, माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे कि शिव बाबा को याद करो। सिवाय शिव बाबा की दूसरा न कोई, एक की याद से ही बाबा ने क्या कहा, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए, विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। बाबा ने कहा कहीं भी हो पढ़ाई तो कर ही सकते हो ना एटलीस्ट। ये तो मन की पढ़ाई है, बुद्धि की पढ़ाई है, इसमें आपको कोई ऐसा तो कुछ करना नहीं कि जो आप ना कर पाओ। बाबा ने कहा बुद्धि से याद कर सकते हो, ये पढ़ाई बहुत सहज है। योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो, बाबा राजयोग सिखाकर पावन बना रहे हैं। वह है हठ योग और यह है राजयोग। इस राजयोग से पावन बनेंगे। दुनिया में लोगों का हठ योग है, हठ योग से थोड़ी कुछ होता है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति होनी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण के जैसा सर्वगुण संपन्न बनना, खान पान की भी परहेज चाहिए। बाबा ने कहा दूसरी बात, बाबा को याद भी करना होता है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तो कहा जाता है ना सहज राजयोग, किस लिए है, राजाई प्राप्त कराने के लिए। कल्प पहले भी तुमने ये ज्ञान लिया था जो फिर अब बाबा देते हैं वापस। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुखधाम, और अभी है ये दुखधाम। और जहां से हम आत्माएं आई वो है शांति धाम। समझ गए, कहा जा रहे हैं सुखधाम में। अभी कहाँ है, दुनिया दुखधाम, ठीक है। हम तो सुखधाम, हम तो संगम पे हैं। और बाबा ने कहा आए कहाँ से थे, शांति धाम से। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए कितना माथा मारते हैं, समझते नहीं। ये तो बाबा का काम है पवित्र बनाना। बाप छठ एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सब धर्मों का विनाश करा देते हैं। एक धक से वो लोग इतनी दवाइयां निकालते हैं। बाबा ने कहा पैदाइश कम करने के लिए बाबा के पास तो एक ही दवाई है, वो है एक धर्म की स्थापना, यानी देवी देवता धर्म की स्थापना, जो कि है पवित्र धर्म, पवित्र दुनिया का पवित्र धर्म, जहां पर केवल पवित्रता है। उसी का तो बेस है, वो सतयुग है। वह समय आएगा सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की क्या जरूरत। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है, मन मना भव, मन ही मन में मुझे याद करते रहो बस। जिससे क्या होगा,
21 जन्मों के लिए तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज रखनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरी पॉइंट है, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। कहीं भी हो कम से कम मेहनत तो करो थोड़ी। मुरली एक दिन भी बाबा बोले मिस नहीं करना। तो वरदान दिया शिव बाबा ने, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई, बाबा से जुदा नहीं होना ना, उसको हमेशा के लिए विदाई दे दो इस पुराने साल में। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वालों को पसंद हो। बाबा को जो पसंद है वही हमें। बाबा ने कहा यही स्नेह का स्वरूप है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो, बाबा की दिल पसंद। इसीलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाबा के दिल पसंद है। क्या बाबा को ऐसे पसंद होगी मेरी आदत? ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। क्या कहा? स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में, बाबा के समान स्वरूप में, ठीक है, परिवर्तन कर दो तो कभी जुदा नहीं होंगे। स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। पुरुषार्थ इजी ऐसे नहीं कि हाँ सो रहे तो सही रहे, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा स्वभाव आपका इजी हो लेकिन मेहनत अटेंशन से करो, ठीक है। तो आज बाबा ने होमवर्क क्या दिया? आज बाबा ने होमवर्क ये दिया कि बच्चे आपको क्या करना है, मुरली पे पूरा ध्यान देना है, मुरली मिस ना हो। और ये जो वरदान बाबा दिए, जुदाई को सदा काल के लिए इस पुराने साल में विदाई दे देनी है। अच्छा, ओम शांति।